स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी में बीकॉम में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आज हम बीकॉम के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस को शुरू करने से पहले आज ही मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तत्वों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस करा जाता है, किन कौन सी चीज़ें जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संगठन। तो व्यापारिक संगठन में तीन चीज़ें हैं: संगठन, प्रबंध और प्रशासन, यानी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीन चीज़ों पर हमारी पूरी बुक में इन्हीं तीन चीज़ों पर गौर किया गया है, इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए समझते हैं कि ये तीनों टॉपिक हैं क्या और इन तीनों टॉपिक के अंदर क्या क्या बताया गया है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसके आगे वाली वीडियो में हम संगठन पर एक पूरी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रबंध पर भी पूरी वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे और प्रशासन पर भी हम 1 से 2 वीडियोस आपको देंगे, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आएगा। तो आइए हम आज सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। संगठन है क्या? संगठन है किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्री संयोजन ही संगठन कहलाता है। मतलब ये समझ लीजिए, आपको एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो अब उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको संगठित करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, जगह का इंतज़ाम करना होगा। जगह के बाद आपको कौन सी मशीनें चाहिए, कौन से मजदूर चाहिए, कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, कौन से क्लर्क चाहिए, बिजली कितनी चाहिए, उसके बाद आपको कितना पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को एक जगह पे संगठित करना पड़ेगा। दैट मीन उसका मतलब होता है संगठन, जिससे आपका उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मोटिव है, वो मोटिव पूरा हो सके। अगला है हमारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंध का तात्पर्य व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जब हम किसी व्यापार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसमें नियुक्त कर्मचारियों को, भाई जब भी हमें कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ कर्मचारी नियुक्त करते हैं। तो व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी व्यापार में जो हमारा मोटिव है व्यापार चलाने का, जो भी मोटिव हो, लाभ कमाना या सेवा करना, तो उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए उनमें नियुक्त कर्मचारियों को इस प्रकार नियोजित करना, मतलब उसमें जितने भी कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार रखना, इस प्रकार उनकी प्लानिंग करना कि समन्वय, प्रेरित और नियंत्रण करना। मतलब उसको प्लानिंग करना, उसको इकट्ठा, उसको समन्वय करना, उसको एक सेम में रखना ताकि एक दूसरे से क्या कनेक्शन बना रहे, प्रेरित करना और उन पर इस तरह से नियंत्रण करना कि उद्देश्य की प्राप्ति, जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति कम से कम लागत में, कितनी कम से कम लागत में तथा अधिक कुशलता के साथ हो सके, कम से कम लागत में और अधिक कुशलता के साथ हो सके, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अपने कर्मचारियों को इस तरह नियंत्रित करना, इस तरह से उनकी प्लानिंग इस तरह से करना, उनको इस तरह से रखना, उनके काम को इस तरह से बांटना कि क्या कर सके, कम से कम लागत में अधिक कुशलता के साथ हम अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मोटिव को पूरा कर सके। अगला आ गया प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? किसी व्यापारिक संस्था में प्रशासन का कार्य क्या होता है? नीति निर्धारण करना, नीतियों को बनाना, प्लानिंग करना नीतियों की, वित्त उत्पाद करना यानी पैसे की व्यवस्था करना, और वितरण समन्वय स्थापित करना। वित्त उत्पाद एवं वितरण, उत्पाद एवं वितरण ही पर, उत्पाद एवं वितरण एवं समन्वय स्थापित करना। सबको सामान्य रूप से देखना, सबके ऊपर सामान्य रूप से कंट्रोल रखना, किसी पर ज़्यादा कंट्रोल ना करना, किसी पर कम कंट्रोल ना करना, सबको सामान्य रूप से कंट्रोल करना, स्थापित करना। संगठन स्थापित करना, संगठन के क्षेत्रों को निर्धारित करना कि हमारा जो संगठन है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कितने हद तक फैला हुआ है, उसको निर्धारित करना, तथा अंत में सभी कार्यों पर नियंत्रण रखना। ये था हमारा समन्वय यानी
ये था हमारा प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या करना है, वित्त की व्यवस्था करना है, नीतियों का निर्धारण करना है और इस प्रकार कार्य करना है कि सभी पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ये हमारे 3 टॉपिक आज की वीडियो हमने क्लियर करे, संगठन, प्रबंध और प्रशासन यानी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को आज हमने इसमें कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।